बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा पवन अभी आ रहा है, तो सोचा थोड़ी देर खाटले पे एंजॉय किया जाए, सोया जाए थोड़ी देर। स्मशान में जाते हैं और वहाँ जाके हम अपना सोचते हैं कि एक दिन हमें भी ऐसे चले जाना है, तो हमारे सारे क्या है कि हमारा सारा ज्ञान वहाँ पर ही हो जाता है, आप समझ जाइए। तो स्मशान में जितना ज्ञान और वैराग्य मिलता है ना, उतना कहीं पर नहीं मिलता। पर तकलीफ वो है कि वो ज्ञान और वैराग्य है वो टिकता नहीं है। जब घर पे इसको चाहिए अभी दे दो इन्हें, आप ही दे। देखो फाइट हो गई अभी। सिर्फ चमचे से खेलेगा अभी। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज तो उठते ही बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा पवन अभी आ रहा है, तो सोचा थोड़ी देर खाटले पे एंजॉय किया जाए, सोया जाए थोड़ी देर। तो 5-10 मिनट यहाँ पर सोने के लिए अभी हूँ। इसके बाद व्लॉग पूरा अपनी जो तरीके से करते हैं वो करेंगे स्टार्ट। अभी आज एक कबीर जी की बात शेयर करना चाहता हूँ। तो क्या है कि कबीर के जो गुरु थे ना, उसने अपनी बेटी की शादी कबीर के साथ करवाई थी। तो जब शादी करके उसकी बेटी कबीर के घर आई, तब उसे पता चला कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, एकदम गरीब आदमी है। तो तुरंत उसने कबीर से बोला कि मेरे पापा ने कुछ दिखा नहीं और आपके साथ मेरी शादी करवा दी। और मुझे तो गांव का जो जमींदार था, जिसके पास बहुत सी धन संपत्ति थी, वो मुझे पसंद था, लेकिन उसने मेरी शादी आपके साथ करवा दी। तो कबीर जी ने बोला कि आप जैसा कहोगे, जो करने को बोलोगे वैसा हम करेंगे। आपको अगर लगता है कि वो आपको वापस अपना लेगा और आपको उनके पास जाना है, तो मैं आपको उसके पास छोड़ के आता हूँ। फिर क्या था कि कभी उसके पास वो बैलगाड़ी जो होती है वो कुछ तो था नहीं। तो उसने रात के समय तुरंत ही उस कबीर ने बोला, चलो मैं आता हूँ अब तुम्हारे साथ और तुम्हें वहाँ छोड़ के आता हूँ। तो जो लड़की थी उसका नाम था लाली, ठीक है। तो लाली ने बोला कि मैं ऐसे जंगल में कैसे चलूँ। तो कबीर ने बोला कि मेरे कंधों पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें उठा के वहाँ ले जाऊँगा। तो फिर लाली जो है वो कबीर के कंधों पे बैठ गई और कबीर जी उसको लेकर चलते गए। तो रास्ते में एक पत्थर आया, उस पर उससे कबीर जी को ठोकर लगी, जिससे उसका नाखून, पैर का जो नाखून होता है वो उखड़ गया और वहाँ से ब्लड निकलने लगा। लेकिन फिर भी कबीर जी रुके नहीं। तो ये बात लाली के ध्यान में आई। तो लाली ने तुरंत बोला, रुको, मुझे नीचे उतारो। और उसने कबीर जी को बोला कि एक इंसान जो मुझे अपने से अलग करके दूर छोड़ने के लिए आ रहा है, फिर भी मेरी खुशी का इतना ख्याल रखता है, तो अगर मैं पूरी जिंदगी उसके साथ रहूंगी तो वो मेरा कितना ख्याल रखेगा। तो उसने बोला कि मुझे अभी कहीं नहीं जाना है, मैं आपके साथ ही रहूंगी। और फिर बाद में वो दोनों वापस आ गए। तो ये होता है ट्रू लव, या जो भी आप कहें। फिर एक दूसरी भी बात वो भी कबीर जी की है कि एक बार क्या हुआ, एक इंसान आया, उसने बोला कि मुझे एक ज्ञानी इंसान से मिलना है। तो ढूंढते ढूंढते सब जगह वो गया। तो बाद में कबीर जी का घर आया, तो उसके जो वाइफ थी उसने बोला कि आप अभी तो क्या है, सब लोग स्मशान में गए हैं, तो आप स्मशान में जाओ, क्योंकि किसी का डेथ हो गया था तो स्मशान में सब गए थे। तो आप वहाँ पर जाओ और आपको जिनके सिर पर एक ज्योत जलती हुई दिखे, तो समझना कि वही है सबसे बड़ा ज्ञानी, ठीक है, वही कबीर जी होंगे। तो जब वो आदमी स्मशान में गया तो वो तो पूरा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने देखा कि सभी के सिर पर ज्योत जली हुई दिख रही थी। क्योंकि स्मशान में सबको वैराग हो जाता है, सबको जो अंतिम ज्ञान होता है ना, वो वहाँ पर मिल ही जाता है। तो वहाँ पर पहुँच के जो इंसान सब थे, उनमें से एक इंसान को पूछा कि इनमें से कबीर जी कौन है, यहाँ तो सबके ऊपर सभी ज्ञानी ही लग रहे हैं। तो उस इंसान ने बोला कि अभी तो सबके ऊपर ज्योत जल रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद, सब नहाने के बाद आप देखना, जिसके ऊपर ज्योत जलती होगी वही कबीर होगा। तो ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद जब नहा के सब वापस आने लगे, तब सिर्फ कबीर के ऊपर ही ज्योत जलती थी। बात ज्योत जलती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बात जो है वो क्या है, ज्ञान की इम्पोर्टेंट थी। जब हम स्मशान में जाते हैं और वहाँ जाके हम अपना सोचते हैं कि एक दिन हमें भी ऐसे चले जाना है, तो हमारे सारे क्या है कि हमारा सारा ज्ञान वहाँ पर ही हो जाता है, आप समझ जाइए। तो स्मशान में जितना ज्ञान और वैराग्य मिलता है ना, उतना कहीं पर नहीं मिलता। पर तकलीफ वो है कि वो ज्ञान और वैराग्य है वो टिकता नहीं है। जब घर पे वापस आ जाते हैं किसी की डेथ देख के, तो तब लगता है कि ये भी एक दिन होना है, लेकिन जब वापस आ जाते हैं तब एज यूजुअल सब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और इन्हीं को, ये जो हमारे आसपास होती है, उनको ही असली दुनिया मानने लगते हैं, जबकि वो असली दुनिया नहीं है। असली दुनिया तो कोई और है।
इसके पहले भी एक वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि वो जो युधिष्ठिर है वो एक बार अपने चारों जो भाई है वो मूर्छित हो गए थे और उसके बाद उसको पानी की प्यास लगी थी तो पानी पीने जा रहे थे, तब उससे एक क्वेश्चन जो पूछा गया, 3-4 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से एक क्वेश्चन यही था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो उसने जो आंसर दिया था वो भी बहुत इम्प्लीमेंट करने लायक था कि दुनिया में आते हैं सब लोग और सब लोग चले जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा ही लगता है कि हम नहीं जाने वाले हैं और यही सब हमें लगता है, तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो ये भी थोड़ा इसके रिलेटेड था तो आपको सुना दिया। आज थोड़ा मोटिवेशन वाला डोज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, पर कभी कभी ये कड़वी बातें होती है वो भी हमारे लिए ज़रूरी होती है। जैसे गर्मी में 2 ग्लास हमें दिए जाए, एक में हो मीठा शरबत और दूसरे नीम का पानी हो, तो हम ज़्यादातर वो मीठा वाला जो पानी होता है ना वही प्रीफर करते हैं, लेकिन सेहत के लिए अच्छा होता है वो नीम का पानी। तो ये भी है। तो अगर ये हम मेरा जो लोग का आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक भी कर सकते हो और अपने फैमिली मेम्बर्स और कोई फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो, अच्छा लग रहा है तो बने रहिए। अभी आगे कुछ जो भी होगा, कुछ दिखाने लायक होगा तो आपको दिखाएंगे। कजियो नो कर्यो હોય ને ઘણા ટાઈમથી, તો કજિયો કરવાનો શોખ થાય કાં વેદું? રોવું પડે ને ક્યારેક ઘણા ટાઈમથી, 2-3 દિવસે એકવાર તો વ્યવસ્થિત કજિયો કરવો જ પડે। જો 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 હંતાઈ ગઈ, જો હંતાઈ ગઈ મને દેખાય છે। આ દેખાણી જો દાંત કાઢે છે ને, એ દેખાઈ ગઈ આ રહી। तो अभी ये है हमारा नाश्ता और बच्ची अभी गई है थोड़ी हड़वी होने, उसके बाद आ जाएगी। तो ऐसा है, अभी बच्ची 2-3 दिन से नाश्ता ही नहीं कर रही है, 2 दिन से उसको भूख ही नहीं लगती। क्यों मैं तो भूख नहीं लगती, मज़ा नहीं थी, थोड़ा खाना कम कर दिया गर्मियों की वजह से, भूख नहीं लग रही होगी। और मम्मी छापा पढ़ते हुए, और ये उसकी हेल्पर आ गई, हेल्प करती है, कुछ दिखाती है। सुई इसके तूफान बढ़ गए हैं। तूफान क्यों करती हो? देखना, देखा क्यों ऐसे तूफान करती हो? ए वेदश्री थप्पड़ हो, હવે થપ્પડ મરશે। દે હાલ લઈ લે, લખણ ખોટી લઈ લે, ચાપુ દે દે, નકર હમણાં મારું છું। શું કરસ તું? ઓય તને પૂછું છું, શું કરસ તું? ઓય वेदश्री तो शू करस? तूफान यहाँ पर नींबू चमची खेला जा रहा है। जो वेदू हाँ बस एम पाछड़ राख ने, हवे आई लीजा। हाँ बस अडवानु न होय कई। विनर पड़ी क्यों? देखो नई ट्रिक से नींबू चमची खेलने के लिए उल्टी चमची मुंह में डाल के भागा है। आता कुछ नहीं लेकिन करना सब कुछ होता है इसको। शिव नींबू चमची कर, तो नींबू चमची कर नींबू चमची कर। देखो ले तो शिव नींबू चमची करो, नींबू चमची। एक अलग ट्रिक होती है, अगर साइड के दांत से चमची को पकड़ो ना तो जल्दी नहीं गिरती है। પેલા ચમચી રાખ એ વયો જાહે તો પેલા મમ્મીને વાદ લેવા દે, પછી વાદ લેવા દે, પછી અહીંયા સોફા નીચે ઘરી आराम से। इसको चाहिए अभी। दे वेदू एने आपी दे। देखो फाइट हो गई अभी। सिर्फ चमची से खेलेगा अभी। ले तो शिव नींबू चमची कर हाल तू।
લીંબુ ચમચી કરો. તને કેવે કાકા બહુ પૈસાવાળા થઈ ગયા લાગે છે. લીંબુથી છોકરા લોકો શું फिर से रिपीट करो. એક જ મારા पे मिली ऐसा है नहीं, अभी नींबू के दाम सस्ते हो गए, अभी इतने महंगे नहीं पहले जैसे. अभी 150 रुपये किलो हो गए, 500-600 नहीं मिलते. तो 500-600 से तो कम है ना. हाँ, 400-500-600 સુધી પહોંચી ગયા હતા. હવે તો 100-150 માં હતા. એક સમયે 600 હતા. શોર્ટેજ હતી ને ત્યારે 600 હતા, અત્યારે તો 100-150 જેવા હશે. ओए, ये महंगे नींबू को तोड़ मत दो ऐसे. हाँ,